सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। आज का वचन है दूसरा राजाओं 3 उसका 4 से 20 तक। 2 किंग्स चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 20। वहाँ लिखा है, मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजा का 1,00,000 बच्चे और 1,00,000 मेढ़े का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यूं कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने कहा, हम किस मार्ग से जाएंगे? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा एदोम का राजा चले। जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय यहोवा, इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ को यहोवा का कोई नबी नहीं है जिनके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुँचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कह, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसीलिए इकट्ठा किया है कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी और मुँह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। प्रियो, आज का वचन का जो टॉपिक है वो है, जितनी तैयारी उतना आशीष। क्या है? जितनी तैयारी उतना आशीष। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है वो खाली जगहों को भरने वाला परमेश्वर है। मतलब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसको शरीर को बनाया, लेकिन वो शरीर क्या था? खाली था। फिर शरीर जो खाली था, उस खाली शरीर में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका और वो क्या हो गया? वो एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने धरती बनाई और उसमें पेड़ पौधों को बना दिया। उसने समुद्र बनाया
और मछलियां और जीवन से उसने समुद्र को भर दिया। उसने आकाश बनाया और आकाश में पक्षियों से परमेश्वर ने उसको भर दिया। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर कुछ भी बनाता है तो वो उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर खालीपन को क्या करता है, भरने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप यहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में अपने आप को खाली महसूस कर रहे होंगे। अब आपके जीवन में कमियां होंगी, आपके जीवन में बहुत सारे कटे हुए भाग होंगे, लेकिन आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ कहना चाहता है कि हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो जगह जहाँ तुम अपने आप को खाली महसूस करते हो, वो भरने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है ज़िंदगी लग रहा होगा कि बिखर सी गई है और आप एक भ्रम में जी रहे होंगे कि अब मेरी ज़िंदगी यही रहेगी, लेकिन प्रियो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, जहाँ पे हमारी ताकत खत्म होती है वहाँ पे परमेश्वर का काम शुरू होता है। बहुत बार परमेश्वर हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत बार हम अपने बल पे वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जीवन में हमें उसके करीब जाने के लिए, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, उन सपनों को अपनाने के लिए और पाने के लिए वो क्या करता है, मदद करता है। हो सकता है आज आप यहाँ पे एक ऐसे खालीपन में हैं कि आप कर्ज से डूबे हुए हैं, लेकिन प्रियो इस कर्ज के बीच में भी परमेश्वर क्या कर सकता है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। प्रियो यही तो उसका अनुग्रह है प्रियो, कि जो हम जिस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, हम जिस चीज़ के लिए अपने आप को पर्याप्त नहीं समझते, परमेश्वर हमें क्या करता है, ऐसे आशीषों से भरता है। कभी कभी वो हमें ऐसी कुर्सियों में बिठाता है जहाँ पे हमने कभी बैठने का सोचा नहीं, जहाँ पे अगर हमारे बाप दादा सोचते कि मेरा बच्चा तीसरी पीढ़ी में यहाँ पहुँचेगा तो ऐसा वो कभी विश्वास नहीं करते। कभी कभी वो हमें ऐसी आशीषों को देता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रियो बहुत बार लोगों ने कहा होगा तू इसके लायक नहीं है, और कहीं ना कहीं वो सच भी है कि हाँ मैं इसके लायक नहीं हूँ, हाँ मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं हूँ, हाँ मैं जीवित पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाना, मेमने की पुस्तक में नाम लिखा जाना कि मैं लायक नहीं हूँ, ये सही है, हम लायक नहीं हैं, हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाने के भी लायक नहीं हैं। लेकिन प्रियो ये उसका अनुग्रह है, ये अनुग्रह के वजह से आप और मैं क्या करते हैं, हम हमारे कमी में भी क्या करते हैं, उसको अब्बा पिता करके पुकार सकते हैं। जब हम 7वें वचन में आते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि एक साथ 3 राजा क्या करते हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं। उसमें से जो पहला राजा है वो है यहोशफात। यहोशफात जो है वो यहूदा का राजा है, और ये जो राजा है ये धर्मी है, सच्चा है, समर्पित जीवन जीता है और धार्मिकता में क्या करता, अपने जीवन का निर्वाह करता है। और ये तीनों राजा में से सिर्फ यही एक राजा है जिसके बारे में एलीशा ने क्या किया है, सम्मान से बात किया और उसे गंभीरता से लिया। दूसरा जो राजा था वहां पे वो था यहोराम। यहोराम जो राजा था वो इस्राएल का राजा था, मतलब इस्राएल पहले 12 था, 12 में से यहूदा अलग होता है, बाकी जो जगह था उसको इस्राएल कहा जाता था। तो इस्राएल का जो राजा था वो था यहोराम, और यहोराम जो था वो आहाब और इजबेल का बेटा था। तो ये आहाब और इजबेल वो लोग थे जिन्होंने इस्राएल को मूर्ति पूजा में लेके गए, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उनको जीना सिखाया। लेकिन वहां से ये एक लड़का पैदा होता है जो है यहोराम। हालांकि यहोराम जो है कुछ कुछ चीजें परमेश्वर के अनुसार करता है, लेकिन फिर भी वो पाप में जीवन को ही व्यतीत करता है। मतलब वो एकदम आत्मिक रूप से यहोशाफात से टोटली अलग था। यहोशाफात जो था वो बचपन से परमेश्वर के अनुसार चलता था, लेकिन यहोराम क्या था, एक साथ 2 नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति था। और तीसरा जो व्यक्ति था, तीसरा जो राजा था
उसका नाम यहाँ पे बताया ही नहीं गया है, क्योंकि माना जाता है कि तीसरा राजा जो था वो सिर्फ एक नॉर्मली एक गवर्नर के तौर पे नियुक्त किया गया था और वो यहूदा के अंडर में था। तो यहूदा का राजा कौन था? यहोशाफात। तो यहोशाफात लड़ाई करने आ रहा है तो तीसरा राजा भी उसके साथ आ गया। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एक चीज को देखना है कि ये तीन लोग हैं, ये तीन राजा हैं और किससे लड़ने जा रहे हैं? मोआब से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इनमें कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन परिस्थिति के वजह से प्रियो ये तीनों क्या हो गए हैं? एक लड़ाई के लिए निकल रहे हैं। और प्रियो ये बहुत ही अजीब बात लगती है। कई बार प्रियो जो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो परिवार एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन प्रियो कभी कभी जब मुश्किलें आ जाती है, जब परिस्थिति खराब हो जाती है, तो जो एक नाव में सवार नहीं हो सकते, जो कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते रहते हैं, ऐसे लोग भी साथ मिल जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि यहाँ से अगर निकलना है तो हमको एक दूसरे की जरूरत है। कहने का मतलब है प्रियो कि मोआब का राजा जब इस्राएल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होता है तो ये तीनों जन, तीन राजा एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम 8वें वचन में देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक प्लान बनाते हैं। सोचो, तीन राजा, तीन सेना, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे? एदोम के जंगल से होके गुजरेंगे। प्रियो ये दिखाता है प्रियो कि वो ऐसे ही बाहर से लड़ने नहीं जा रहे हैं। उनके पास भले ही तीन सेना है, लेकिन वहां पे वो अपने बुद्धि का प्रमाण दे रहे हैं कि भले ही हमारे पास तीन सेना है, लेकिन हम जंगल से जाएंगे। बहुत बार हमारे जीवन में प्रियो हम क्या करते हैं? हमको पता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हम सीधा करने की कोशिश करते हैं और बहुत बार हम मुंह के बल क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। लेकिन समझदारी से चीज़ों को करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जब हम 9वें वचन के तरफ आते हैं, ये तीन सेनाएं जब निकलती है, ये तीन सेनाएं लड़ने के लिए निकलती है, लेकिन इनको 7 दिन तक क्या होता है? यहाँ पे पानी नहीं मिलता। और पानी ना मिलने के वजह से वो लोग क्या होते हैं? वो उनको लगता है कि वो अब हार जाएंगे। प्रियो, मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनकी जिंदगी में उनको लगा कि वो सूखेपन में है, रेगिस्तान में है, और आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन मेरे प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं लगता, या प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है प्रियो, कभी कभी जब आप थक जाते हैं प्रियो, जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में पानी खत्म हो गया है, आपको समझना है कि परमेश्वर आपको एक बड़े काम के लिए उपयोग कर रहा है, तैयार कर रहा है। हो सकता है प्रियो हो आप अपनी जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी जिंदगी का पानी खत्म हो गया है, मैं आगे बढ़ना चाहता था लेकिन साधन नहीं है, मैं पढ़ना चाहता था, फीस के पैसे नहीं हैं, मैं कुछ बनना चाहता था, मेरे पास में मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं घर बनाना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए साधन नहीं है, मैं घर बसाना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं है, मेरे पास में साधन नहीं है। यहाँ पे इनके पास में सेना है, लेकिन सेना तो है, लेकिन वो सेना को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी, खाना भी है लेकिन पानी नहीं है। पानी खत्म होने का मतलब सिर्फ प्रियो ये नहीं है आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। आपके जिंदगी में आज आप देख रहे होंगे कि साधन नहीं है, आपको लग रहा होगा कमती है, आप अपने ग्रोसरीज खोल के देखते होंगे तो आपको लगता है ये तो एक हफ्ते का ग्रोसरी है, आगे मैं क्या करूंगा। लेकिन आपको एक चीज समझना, इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहता है प्रियो, कि आपके जीवन में पानी कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन ये प्यास जो थी प्रियो, ये तीन सेना लड़ने जा रहे थे, लेकिन ये सूखेपन के वजह से परमेश्वर इन तीन सेना को कहां पे लेके आता है? एलीशा के पास में लेके आता है। आमतौर पर राजा भविष्यवक्ता को बुलाता था, लेकिन इस बार जब हम देखते हैं, जब परिस्थिति खराब हुई तो यहाँ पे खुद भविष्यवक्ता के पास कौन आ रहा है? तीन तीन राजा आ रहे हैं।
कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में औपचारिकता में इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी हम बदलना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम प्रियो अपनी सोच को परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा बदलने देते हैं, जब हम बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं, लेकिन जब हम झुकने को तैयार हैं, यहाँ पे ये राजा बोल सकते थे जाओ उस भविष्यवक्ता को मेरे पास लाओ, लेकिन ये राजा क्या हुए, राजा झुकने के लिए तैयार हो गए। मसीह जीवन में प्रियो झुकना हमें आना पड़ेगा, मसीह परिवार में झुकना हमें आना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में झुकना हमें आना पड़ेगा। यदि हम झुक नहीं पाएंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम झुक नहीं पाएंगे तो कभी भी हम हमारे विवाह को पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। यदि हम झुक नहीं पाएंगे तो परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाएंगे। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपने चेलों के सामने झुककर उसने क्या किया, उनके पैरों को धोया। हमारे लिए ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे लिए लोग क्या सोचते बहुत मैटर करता है, लेकिन हम जब खुद को देखते हैं हम कुछ है भी नहीं, लेकिन कुछ ना होते हुए हम में इतना घमंड है, हम में इतना ईगो है, तो क्यों परमेश्वर काम नहीं करता? परमेश्वर यही सोचेगा अगर कुछ ना होते हुए इनके अंदर इतना ईगो है, कुछ ना होते हुए इनके अंदर इतना घमंड है, अगर मैं दे दूंगा तो ये किस हद तक चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष, आप चाहते हैं परमेश्वर का काम, लेकिन उसके लिए पहले खुद को बदलना भी जरूरी है, अपने आप के अंदर भी बदलाव लाना क्या है, जरूरी है। प्रियो, बहुत बार हम पर लोगों के सामने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छे से वचन भी बता सकते हैं, लेकिन प्रियो अंदर ही अंदर हमको पता है हमारी जिंदगी कितनी बिखरी हुई है, अंदर ही अंदर हमको पता है हम कितना परमेश्वर के सामने करहाते हैं। लेकिन इन सब परिस्थिति के बीच में प्रियो विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आज आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास पानी खत्म हो चुका है और आपको लगता है कि आपका डेस्टिनी, आपकी मंजिल बहुत दूर है, आपको सहायता करने वाला कोई नहीं है, आपको परमेश्वर की योजना के करीब शायद पहुंचने के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, यदि आप जब परमेश्वर के साथ चलोगे, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हो सकता है शुरुआत में आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा, हो सकता है शुरुआत में आपके लिए साथ सिर्फ माता पिता होंगे, हो सकता है शुरुआत में सिर्फ आपकी पत्नी या आपका पति आपके सपनों के साथ में खड़ा होगा, और हो सकता है कभी कभी आपको खुद अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि जिंदगी में कभी क्विट नहीं करना है, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि प्रियो यदि आप हार मानोगे तो आप जिंदगी में कभी भी परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। हम इमीडिएटली आम का पेड़ लगा के दूसरे महीने हम क्या नहीं कर पाते, हम उसके फल की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक समय है, वो समय के अनुसार ही फल लाएगा। वैसे ही प्रियो वो पेशेंस हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके अनुसार काम नहीं करेगा, आपके बोलने के अनुसार काम नहीं करेगा, आप 10 दिन उपवास करने से परमेश्वर काम नहीं करेगा, परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, परमेश्वर के साथ बार्गेन करना बंद करना है, परमेश्वर के साथ सौदा करना बंद करना है, और हमारे अंदर में एक एटीट्यूड होना चाहिए प्रियो, मुझे जहां पहुंचना है वहां मैं पहुंचूंगा, मुझे जहां परमेश्वर को पहुंचाना है मैं पहुंचूंगी, भले मैं देर पहुंचूं लेकिन पहुंचूंगा। फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो है उसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मेरी जिंदगी उलझी हुई तो है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मुझे रात भर रोना पड़ सकता है, हाँ मेरे पीठ में दर्द है, हाँ मेरे जांघों में दर्द है, हाँ मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन ये हाथ में दर्द, शरीर में दर्द लेके मैं आगे बढ़ूंगा,
हाँ मैं आज दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते रहूंगा। चलते चलते मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जहां पे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। प्रियो, मसीह जीवन में ये जिद्दीपना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के चीजों में बहुत जिद्दीपना दिखा देते हैं। मैं यही ब्रांड पहनूंगा, मैं यही जूता पहनूंगा, मैं यही कलोन लगाऊंगा, मेरे को यही हेयर स्टाइल चाहिए, मुझे यही हेयर ड्रेसर चाहिए, मुझे यही ब्रांड का ये हर एक चीज चाहिए, मैं यही सब्जी खाऊंगा, मैं यही सब्जी खाऊंगी। हम सब में जिद्दीपना दिखाते हैं, लेकिन असल में जिद्दीपना प्रियो हमको मसीह जीवन में दिखाना है कि जब तक मैं परमेश्वर की ओर से अपने दान को चमका ना लूं, जब तक मेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा का फल ना दिख जाए, मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगी। ये जिद्दीपना अगर हमारे जीवन में है प्रियो, तो हम प्रियो कभी भी परिस्थिति को देखेंगे नहीं। आप कितना भी थक जाओ, आप कितना भी दर्द में क्यों ना हो, आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी भी 10 बार सोचोगे नहीं। कहने का मतलब है प्रियो कि एक चीज समझना है कि एक शॉर्ट में एक चीज समझना है, आपको मुकाम तक पहुंचना है तो परमेश्वर को आपके बल की जरूरत नहीं है। आपको मुकाम तक पहुंचना है तो आपको परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना आना चाहिए। प्रार्थना, वचन, उपवास, प्रार्थना, ये सब चीजें प्रियो परमेश्वर के साथ में जो यात्रा है उसमें हमको फोकस होने के लिए मदद करती है। लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मुश्किलें कम नहीं होती, एहसास होगा कि परमेश्वर ही मेरे साथ बुरा क्यों है, लेकिन आपको समझना है प्रियो कि ये सब एक ही चीज के लिए हो रहा है, सिर्फ एक चीज, विनम्रता के लिए, विनम्र बनाने के लिए, आपके अंदर में एक परमेश्वर का चरित्र लाने के लिए। जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र आने लगेगा, जिस दिन आप मसीह के जैसे चलने लगोगे, जिस दिन आप मसीह के जैसे बोलने लगोगे, जिस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु दिखने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम खत्म होने लगेंगे। अय्यूब की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रहे। बच्चे चले गए, बिजनेस चला गया, सब खत्म हो गया, लेकिन एक समय आया, वो समय परमेश्वर ने बोला अब बहुत हुआ, अब मेरा समय है इसको आशीष देने का। इस्राएली लोग 400 साल मिस्रियों के अंडर में रहे, उनके स्लेव्स रहे, लेकिन जब वो क्षण आया, वो क्षण में परमेश्वर ने अपना काम किया। बहुत साल तक रोमियो ने इस्राएलियों के ऊपर में क्या किया? राज्य किया, लेकिन एक क्षण आया, पाप बड़ा, एक क्षण आया, इस पृथ्वी में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। कहने का मतलब है प्रियो कि जब परमेश्वर हमारे जिंदगी में हमें अकेला छोड़ता है, जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें तबाह होने देता है, टूटने देता है, तो समझना है कि वो ये सिखाना चाहता है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है बेटा, तुझे मेरी जरूरत है। अपनी सोच को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो प्रियो, क्योंकि आप अपने अनुसार परमेश्वर से कभी भी कुछ नहीं पा पाओगे। हाँ, आप झूठ मक्कारी में आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन उसके द्वारा आप अपने जीवन की पुस्तक से नाम को गवा दोगे। लेकिन सच्चाई और खराई से जब आप चलोगे, तब आपको एक चीज समझना है कि देरी हो सकती है और देरी होगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी आपको थामेगा नहीं। कल रात को मैं ये मैसेज के लिए तैयारी कर रहा था, मेरी नेहा आके मुझे बोलती है आपके अकाउंट में तो इतना ही पैसा है। मैंने बोला तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया था मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना कम है। तब बोली कि मैंने उसको देखा। कहने का मतलब है प्रियो, सब चीज बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी खुद का दर्द खुद लेके चलना भी हमें आना चाहिए, लेकिन उन सब के बीच में, दुखित परिस्थिति के बीच में क्या करना आना चाहिए? आनंद मनाना आना चाहिए। परमेश्वर अगर यहाँ तक मुझे लेके आया है तो वो मुझे कभी भी लोगों के सामने एक शर्मिंदगी होने नहीं देगा। ये विश्वास हमारे जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, हम हमेशा लोगों को खुश नहीं कर सकते। जो दूसरा राज
राजा था यहोराम, ये जो राजा था ये परमेश्वर पे तो विश्वास करता था, लेकिन साथ साथ इसके सभा में, इसके जगह में मूर्तियां भी बनी हुई थी। मतलब ये कहीं कहीं परमेश्वर की सेवा करता था, साथ में ये लोगों के लिए भी सेवा करता था, क्योंकि अगर ये मूर्तियों को तोड़ देगा तो समूह का समर्थन उसको नहीं मिलेगा। इसलिए ये जहां पे मीटिंग्स होते हैं तो वहां पे प्रभु प्रभु करके भी जाता था, लेकिन वहां पे बाल देवता की आराधना हो रही है, वहां पे बाल बाल करके भी ये जाता था। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत ये यरोहाम जो था, यहोराम वो पॉलिटिशियन था, आज के जैसे जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। चर्च में जाएंगे तो प्रभु प्रभु, दूसरे जगह जाएंगे तो बीप बीप, तीसरे जगह जाएंगे तो बीप बीप। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार मसीह जीवन में हम भी ये चीज देखते हैं। चर्च में आते हैं तो जय मसीह की, कॉल करते हैं तो जय मसीह की, लेकिन बिजनेस ना चले जाए, जॉब ना चले जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, जैसे ही दिखते हैं बीप बीप। वहां पे तीसरा दिखा तो बीप बीप। क्यों? क्योंकि पापी पेट का सवाल है, तो पापी पेट के सवाल के लिए थोड़ा पाप तो चलता है, लेकिन नहीं चलता है प्रियो। जब हम 14वें वचन में आते हैं प्रियो, वहां पे ये राजा लोग पहुंचते हैं। ये राजा लोग कहाँ पहुंचते हैं? एलीशा के पास पहुंचते हैं, और एलीशा उनसे कहता है कि सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा का राजा यहोशाफात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी और मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। प्रियो, यहाँ पे यहोशाफात एक धर्मी राजा था, लेकिन एदोम का राजा जब उससे मिलने के लिए आते हैं, दूसरे राजा उससे मिलने आते हैं, एलीशा साफ साफ कहता है अगर यहोशाफात नहीं होता ना तो मैं तुमसे मिलने भी नहीं आता, इनडायरेक्टली मैं तुमको देखता तक नहीं, मैं तुम्हारे लिए मिलने भी बाहर नहीं आता। प्रियो, इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज के समय कौन सा पास्टर देगा? अगर आज देश का प्रधानमंत्री अगर किसी के घर में आएगा, भले उसने कितना भी बड़ा पाप किया हो, आज कितने पास्टर है इस दुनिया में, ये कितने सेवक है जो उसको बोलेंगे कि अगर ये व्यक्ति नहीं होता ना मैं तेरे मुंह को भी नहीं देखता। कहने का मतलब है प्रियो, ये होता है प्रियो, एक परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलते फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलीशा को पता है उसको जो अभिषेक मिला है वो किसी से एक कपड़ा पकड़ के सिर्फ नहीं मिला है। जब हम यहाँ पे हमने एक वचन पढ़ा है, वो वचन में वहाँ लिखा है कि जब हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, उसका आखिरी वचन आपको ध्यान से देखना है। 11वें वचन में वो राजा पूछता है, यहाँ कोई नबी नहीं जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? पता है वो क्या बोलते हैं? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देके कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के क्या करता है? हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। कहने का मतलब है प्रियो कि वो एलिया का क्या करता था? मदद करता था, सहायता करता था। बहुत बार हमको लगेगा किसी के लिए अगर हमने हाथ धुला दिया तो छोटा हो जाएंगे, हम बहुत बार ये सब चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन एलिया को पता है कि वो एलीशा को पता है कि वो एलिया के साथ कितना समय उसने गुजारा है, कितना मेहनत किया है, और कितने मेहनत के बाद परमेश्वर ने उसको वो दुगना अभिषेक दिया है जो एलाइजा में था। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे जब एलीशा राजा को बोलता है मैं तेरी ओर देखूंगा भी नहीं, पता है वो किसको महत्व दे रहा है? वो राजा की गद्दी को महत्व नहीं दे रहा है, वो राजा के पैसे को महत्व नहीं दे रहा है, वो पता है किसको महत्व दे रहा है? वो सच्चे मन को महत्व दे रहा है। परमेश्वर भी हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमेशा याद रखना प्रियो कि सच्चाई हमेशा चालाकी पर भारी,
पड़ती है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है वो लंबे समय में, याद रखना मैंने क्या बोला, लंबे समय में चालाकी से चलने वालों के आगे चले जाएगा। कहने का मतलब है कि फेक लोग जो हैं, जो पाप में जीते हैं, झूठा मक्कारी करते हैं, वो इमीडिएटली उनके घर तो महल जैसे बन जाएंगे, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का दंड उनके उन महलों के अंदर में पड़ता है। इसलिए कभी भी लोगों के पास जो है उस वजह से उनको जज मत करो, लेकिन उनका परमेश्वर का साथ का जो उसका रिश्ता है वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि चालाकी जो है ना प्रियो, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। बहुत बार परमेश्वर हमारे पाप को रुकने देता है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, एक कांच के ग्लास में पानी लेने के बाद उसमें मिट्टी डाल देना घर जाके। आप मिट्टी डालने के बाद में चम्मच से उसको घोल देना, घोलने के बाद सोने चले जाना। जब सुबह उठोगे ये पूरी मिट्टी ढल जाएगी। मिट्टी ढल जाने का मतलब पानी साफ दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी पीने लायक है। प्रियो, वही हमारे जिंदगी में पाप है। जस्ट बिकॉज परमेश्वर अपनी उंगली घुमाता नहीं और आपके पाप को दूसरों को दिखाता नहीं, ये कभी मत भूलना कि परमेश्वर उंगली से वो पानी को हिलाकर आपके पाप को लोगों के सामने दिखा नहीं सकता। कहने का मतलब है दाऊद ने छुपके बत्शेबा के साथ पाप किया, उसके बेटे अबशालोम ने उसी की बीवी को, उसी की बीवियों को छत में ले जाके पाप किया। कहने का मतलब है गुप्त में जो पाप करोगे, परमेश्वर उसको सही समय पे बाहर लाने वाला परमेश्वर है। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे एलीशा ने साफ साफ कह दिया, तुम परमेश्वर के साथ छल नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर के साथ में तुम गलत हो, तुम परमेश्वर के साथ सौदा नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रियो ये दिखाता है, एलीशा जब उन बोलता है कि मैं तुम्हें देखता भी नहीं, ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ उनका संबंध कैसा है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम यीशु मसीह के पास आना तो चाहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ चलते भी हैं, हम गाना भी गाते हैं, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं दिखना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन प्रियो ये आधा सच रहता है। हम चाहते तो है मैं यीशु मसीह के जैसा बने, लेकिन हम बदलाव पसंद नहीं करते। हम हमारे जीवन के तरीकों को बदलना नहीं चाहते। हम अपने जीवन में जैसे जीते वैसे ही जीते हैं। हम हमारा पैटर्न्स को हम बदल नहीं पाते। हम जो थे प्रभु में आने के पहले आज भी वैसे के वैसे हैं, और फिर हम बोलते हालात क्यों नहीं बदलते। हम चर्च में आके गाते तो है हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे आने से। पिछले 20 साल से यीशु मेरे जिंदगी में है, मेरे 15 साल से यीशु मसीह मेरे जिंदगी में है, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल रहे? हालात क्यों नहीं बदल रहे? परिवार की हालात क्यों नहीं बदल रहे? बच्चों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप यहोराम के जैसे दो नाव पर क्या कर रहे हो? सवार कर रहे हो। कहने का मतलब है प्रियो, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले लेकिन उसके वचन के अनुसार अपने आप को बदले नहीं, तो सबसे बड़ा कपटी है, वो सबसे बड़ा ढोंगी है, और परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी काम नहीं कर सकता। और बहुत बार प्रियो, बड़े बड़े कपटियों को देखने के लिए, बड़े बड़े ढोंगियों को देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई बार बड़े बड़े कपटी और ढोंगी कलीसिया में ही मिल जाते हैं। जो मैं कह रहा हूं ये सुन के आपको दुख लग सकता है, लेकिन आपको आज परमेश्वर से जांचने की जरूरत है। आपको खुश करने के लिए मैं यहाँ स्टेज पे हर संडे नहीं आता। आपको खुश करने के लिए कमर में बेल्ट बांध के यहाँ पे 1.5 घंटा खड़ा नहीं होता। यदि परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ बोलता है तो वो बोलने मेरी जिम्मेदारी है। भले मुझे और कुछ ज्यादा कुर्सी खाली दिखे, लेकिन वो कुर्सी मेरा घर नहीं चलाती, ये कुर्सी मेरा सेवकाई नहीं चलाती। सच्चाई बोलना मेरा काम है, और इसीलिए आपको जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है यहाँ पे बिना डरे एलीशा उनको बोलता है, अगर यहोशाफात नहीं रहता तो
तो मैं आता नहीं। ये तीनों लोग में से कोई भी जन उसको वहीं पे टपका सकते थे, वहीं पे उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देख के चलता है प्रियो, वो मनुष्य से कभी डरता नहीं है। हाँ, सच्चाई बोलने के लिए उसको जेल में डाला जा सकता है, सच्चाई बोलने के लिए उसको मारा और कूटा जा सकता है, लेकिन वचन कहता है उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को दर्द दे सकते हैं, मुझसे डरो जिसके पास तुम्हारे आत्मा को नरक में डालने का क्या है, हक है। कहने का मतलब है प्रियो, जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी में वो मिले जो आप चाहते हो, लेकिन हाँ, इस दुनिया में दुख है, क्लेश है, लेकिन इन सब के बाद में जो हमारा मसीह जीवन शुरू होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर जानता है कि हम कैसे हैं, परमेश्वर जानता है हम कितना उसके सन्मुख में बैठते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम कितना उसके साथ में बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एलीशा जो बोलता है वो बहुत ही एक शक्तिशाली बात कहता है कि यदि यहोशाफात नहीं होता मैं तुमसे नहीं मिलता। कहने का मतलब है प्रियो, इन तीनों राजा में से संबंध परमेश्वर के साथ किसका था? किसका था? इन तीन राजाओं में से संबंध सिर्फ यहोशाफात का था, लेकिन वो यहोशाफात के राजा के वजह से ये दो राजाओं के और सेनाओं के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है। कहने का मतलब है आज जब आप यहाँ बैठे हो, आप अपने परिवार में अकेले होंगे, हो सकता है आप अपने परिवार में एकमात्र व्यक्ति होंगे दुआ करने वाले, हो सकते हैं आप एकमात्र व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर के खोजते हो, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि एक काफी है, परमेश्वर के लिए एक काफी है। बाजू में वाले व्यक्ति को थोड़ा हिला के बोलो कि केवल एक ही काफी है। बाजू वाले व्यक्ति को थोड़ा हिला के बोलो, थोड़ा एक ही परमेश्वर के लिए एक ही काफी है। परमेश्वर को कश्ती बनानी थी, पाप बढ़ गया था, परमेश्वर ने कोई कमेटी नहीं बुलवाई, परमेश्वर ने कोई कैबिनेट नहीं बिठाया, बल्कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति से मिला, वो एक व्यक्ति से बात किया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? नूह था। परमेश्वर को जब एक जाति बनाना था तब परमेश्वर ने वोटिंग नहीं कराया कि मैं कितने सारे लोगों में से किसको चुनूं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, उसका नाम क्या था? अब्राहम था। जब परमेश्वर को इस दुनिया में पाप से को छुड़ाना था, पाप से लोगों को बचाना था, परमेश्वर ने अपने दूतों को नहीं भेजा, परमेश्वर ने सिर्फ एक को भेजा। वो कौन था? उसका प्रिय पुत्र था। कहने का मतलब है इतिहास गवाह है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब भी पाप बढ़ा, परमेश्वर ने समूह को नहीं चुना, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। इसलिए प्रियो, आप अकेले काफी हो, आप अकेले काफी हो आपके परिवार की परिस्थिति को बदलने के लिए, आप अकेले काफी हो अपने जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके बच्चे के डेस्टिनी को, उसके मुकाम को बदलने के लिए। प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, हो सकता है यहाँ पे यहोशाफात को बहुत दिक्कत हो रही होगी। ये यहोराम जो है ये परमेश्वर और मूर्तियों की भी आराधना करता है, तीसरा राजा है, ये भी बराबर चलता नहीं होगा, यहोशाफात के लिए दिक्कत होगी। यहाँ पे कितने लोग ऐसा महसूस करते कि मैं यहोशाफात हूँ, मतलब है कि आपको जिंदगी में उन लोगों के साथ चलने की इच्छा तो नहीं है, आपको चलना पसंद भी नहीं है, आपको उनके साथ बैठना भी नहीं है, आपको उनको सहमति भी नहीं देना है, लेकिन आपको ऐसे लोगों के साथ निपटना पड़ता है, आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ता है। आप वो छोड़ना भी चाहते हो लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, और आप वहां पे रुके हुए रहते हो। यहाँ पे कितने लोग हैं इस तरह अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ, मैं वो यहोशाफात हूँ कि मेरे को यहोराम के साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मेरे को चलना पड़ रहा है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, क्योंकि शैतान बार बार आपको ही निशाना क्यों बना रहा है, बार बार आपको ही नष्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। जब भी आप उठते हो तो वो गिराने की कोशिश क्यों करता है, जब भी आपके जीवन से एक बीमारी उठती है तो दूसरी बीमारी क्यों लेके आता है।
क्योंकि आपको समझना है नरक जानता है कि मैं वही हूं, नरक जानता है कि आप वही हैं, नरक जानता है कि आप अकेले काफी हैं आपके परिवार को जीतने के लिए, नरक जानता है आपका दुआ काफी है आपके परिवार को प्रभु में लाने के लिए, नरक जानता है आप अकेले काफी है आपके खानदान को बचाने के लिए, नरक जानता है आप अकेले काफी है आपके समूह को जीतने के लिए। पता है प्रियो, आप वही व्यक्ति है जिसके वजह से वो कंपनी बंद नहीं हुई है, आप वही व्यक्ति है जिसके वजह से आज भी परिवार टिका हुआ है, आप वही व्यक्ति है जिनकी दुआ के वजह से आपके बच्चे आज भी प्रभु में हैं। आप चाहते तो मूर्ति पूजा कर सकते थे, आप चाहते तो प्रभु को छोड़ सकते थे, लेकिन आपने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, आपने प्रभु को छोड़ा नहीं। इसीलिए आज आपके बच्चे जो सिस्टर पीछे बैठे हैं, आपसे यह आत्मा कहता है आप तू पकड़ी रही, इसलिए तेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है। आप टूट सकते थे लेकिन आपने परमेश्वर को पकड़ा रहा, इसलिए पकड़ा रहा, इसलिए परमेश्वर ने भी आपको थामे रहा। बहुत बार हम सोचते मैं गिरता हूं तो पकड़ता क्यों नहीं? भैया अगर पकड़ोगे तो ही तो वो थाम पाएगा, अगर पकड़ोगे नहीं तो परमेश्वर क्यों आपको थामेगा? कहने का मतलब है प्रियो, ऐसी कोई भी हथियार नहीं जो आपके प्रति सफल होंगे। हर एक जुबान जो आपके खिलाफ उठेगी, परमेश्वर उसको चुप करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पे समझना है, एलीशा 15वां वचन में बोलता है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे एलीशा बोलता है अब वातावरण को क्या करना है, बदलने का समय आ रहा है। अब यहाँ पे परमेश्वर के आत्मा को क्या करना है, यहाँ पे आने का समय आ रहा है। प्रियो, जब हम जब संदूक के बारे में देखते हैं, संदूक के ऊपर में 2 करूब हैं, और जब परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता था वो करूब के बीच में उतरता था, क्योंकि 2 करूब के बीच में क्या है, खालीपन है। जब यशाया कुछ 6वें अध्याय में देखता है, स्वर्गदूत एक दूसरे को बोलते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, वहां पे परमेश्वर उनके शब्दों के बीच में खड़ा होता है और उस स्थान में उसकी महिमा क्या हो जाती है, भर जाती है। मरियम जब कब्र पे पहुंचती है तो एक स्वर्गदूत सिरहाने पर और एक स्वर्गदूत पैर के पास में बैठा है। बीच में क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि बीच में पुनरुत्थान का सामर्थ है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा हुआ था तो एक पापी चोर दाएं में था, एक पापी चोर बाएं में था, लेकिन बीच में क्यों यीशु मसीह था? क्योंकि महिमा को पाप के बीच में रहता है। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है। यदि यहाँ पे कुछ ऐसे पत्नी पत्नी बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत टूटे हुए हैं, प्रियो टूटे हुए हैं तो अपने परिवार के बीच में प्रभु को आने दो। वो क्या करेगा? वो आपको जोड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो मुंह बहुत ज़्यादा चल रहा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, परिवार में दुखी है, सिर्फ उत्तर एक ही है, प्रभु को, उसके आत्मा को अपने जीवन में आने दो। यहाँ पे एलीशा बोलता है वादक को बुलाओ, क्यों? वातावरण बदलने वाला है। और आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे प्रियो, बहुत बार आपको घर पे लगता है कि गाने से परमेश्वर का आत्मा आता है। नहीं, वचन कहता है सिर्फ संगीत काफ़ी है, वचन कहता है सिर्फ इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है। वहाँ पे नहीं लिखा है कि एलीशा गाना गा रहा है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि चलो एलीशा बोला आओ अपने घुटनों पे आ जाओ। तुम दोनों भले विश्वास नहीं करते, लेकिन ये मेरा राज्य है, ये मेरी कलीसिया है, तुमको मैं ज़बरदस्ती घुटने पे लाऊंगा। ऐसे करने वाले बहुत पासबान हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पे एलीशा ये नहीं बोलता यहोशापात तू विश्वास करता है ना,
ठीक है तू विश्वास करता है, चल घुटनों पे आ जा, पूरी सेना घुटनों पे आ जा, चल ये दोनों को महसूस करा कि ये अपवित्र है, ये दोनों को महसूस करा ये कितने काबिल नहीं है परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए। एलीशा ने ऐसा कोई भी ओवर रिएक्शन नहीं किया, एलीशा ने ऐसे कुछ भी कपटीपना नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एलीशा क्या करता है, सिर्फ संद बजाने वाले को बोलता है कि आओ, और वो बजाने लगता है। मतलब क्या है प्रियो, आराधना वचन के लिए आपको तैयार करता है। बहुत बार प्रियो हम वचन के समय तक कलीसिया में पहुंचते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि वचन इंपॉर्टेंट है। वचन हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वचन को यदि ग्रहण अच्छे से करना है तो आत्मा में आराधना जब आप करते हैं, वो आराधना जब आप करते हो तो वचन अच्छे से क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। बहुत बार यदि आपको मेडिसिन का नॉलेज है तो बहुत बार मेडिसिन में बोला जाता है कि यदि आप ये गोली ले रहे हो तो उसके साथ विटामिन सी लो, विटामिन सी लेने से ये मेडिसिन आपके शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन सी मदद करता है उस मेडिसिन को काम करने के लिए। कहने का मतलब है प्रियो, ये आराधना जो है ना, ये आराधना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। क्या और मेरे को पता है एचओडी के मेंबर कभी ये समझते नहीं है कि आराधना वेस्ट ऑफ टाइम है। कहने का मतलब ये आराधना हमें तैयार करता है, ये आराधना हमें प्रिपेयर करता है परमेश्वर के वचन के लिए। यहाँ पे हमारे पास समय की दिक्कत है, इसलिए हमको 7 बजे रोकना पड़ता है। अगर यहाँ जब हमारा होगा तो आपको मैं एक चीज लिख के देता हूँ, 7 बजे प्रार्थना होके 7 बजे हम क्या कर देंगे, हम आशीर्वाद देख के जिनको जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन जिसको वो प्रेजेंस में रहना है वो 9 बजे 10 बजे तक रह पाएगा, वो खुद का है। लेकिन यहाँ पे जब घंटों के अनुसार पे करना पड़ता है प्रियो, तो बहुत बार ना चाहते हुए भी मन मार कर क्या करता है, बंद करना पड़ता है। लेकिन कई बार जब आत्मा बहुत पुश कर देता है तो मैं भी फिर समय को देखता नहीं, एक आधी बार चलता है। लेकिन हर दिन मैं अपनी वो ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता, हर बार मैं ओवर पवित्रता नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं भी जानता हूं छोटे बच्चे हैं, मैं भी जानता हूं परिवार को कुछ हो सकता है लेना है, हो सकता है उनको कहीं जाना है, उनके भी कुछ प्लानिंग्स होंगे। मैं सिर्फ अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर सकता, मुझे सबको साथ में लेके चलना है, मुझे सबके साथ में सोच के, सबके बारे में सोच के चलना बहुत जरूरी है। खुद का जमीन है, खुद का हॉल है, वहां अपने रूल होंगे, लेकिन फिर भी वहां पे किसी के ऊपर में कंपल्शन मैं कभी नहीं करूंगा। यहां पे बैठा एक भी व्यक्ति कभी नहीं बोल सकता कि पास्टर जी ने मुझे रोका, पास्टर जी ने मुझे ये करने नहीं दिया। पता है क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि हमेशा एक चीज आत्मा ने मेरे को सिखाया है, जो तेरा है वो तेरे साथ रहेंगे, जो तेरा नहीं है वो तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, एक्सपेक्टेशन लाइफ में कुछ मत रखो, सबको आजादी दो, जो जो करना चाहता है करने दो, तू बस वचन को बांट, तू आत्मा बोलता है वो बांट। सही समय पे पेड़ फल लाएगा, सही समय पे पता चलेगा चिक्कू का पेड़ कौन है, आम का पेड़ कौन है। कहने का मतलब है यहां पे जब ये बोलता है, यहां पे जब एलीशा बोलता है कि उस व्यक्ति को लाओ बजाने वाले को, पता है वो क्या बोल रहा है? कई बार प्रियो जब हम गलत लोगों के साथ उठते हैं, कई बार हम गलत लोगों के साथ बैठते हैं, हमको आत्मा में कनेक्ट होने के लिए मुश्किल आती है। यह समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रियो 2-3 में से 2 राजा यहोवा पर विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रियो फिर भी ये 3 में से 2 राजा वहाँ पे ना विश्वास करते हुए भी क्या करते हैं, ये परमेश्वर वहाँ पे बात करता है। कहने का मतलब है प्रियो, ये 3 राजा वहाँ पे खड़े हैं, उसका भी एक भेद है प्रियो। बहुत बार ये मसीहों को भी दर्शाता है। बहुत बार कई मसीही लोग सिर्फ चर्च इसीलिए आते हैं कि उनको परमेश्वर के अनुसार बदलना नहीं है, लेकिन एक उम्मीद के साथ आते हैं कि हाँ मेरा काम निकल जाएगा, हाँ मेरा काम हो जाएगा।
सोमवार से शनिवार परमेश्वर याद नहीं आता, लेकिन संडे को आ जाता हूँ अब संडे को आ जाता हूँ चर्च में। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार मसीहों का रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं है, बहुत बार मसीहों का रिश्ता रविवार के साथ है। क्योंकि रविवार को कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है, पहला संडे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला संडे क्या होगा? प्रभु भोज होगा। तो वो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, रविवार के साथ में रिश्ता है। और वो रविवार को जाते हैं क्योंकि रविवार है। उपवास कब करते हैं? शुक्रवार को करते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, क्योंकि लोग शुक्रवार को उपवास करते हैं, तो हम भी शुक्रवार को क्या करते हैं? उपवास करते हैं। मतलब रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। व्हाट इफ परमेश्वर आपको सोमवार को उपवास करने बोले? व्हाट इफ परमेश्वर आपको बुधवार को उपवास करने बोले? कहने का मतलब है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है या इंसान के बनाए हुए प्रथाओं के साथ में आपका रिश्ता है? यहां पे प्रियो एलीशा बोलता है कि वो बजाने वाले के लेके आओ। इनडायरेक्टली पता है एलीशा क्या बोलता है? तुम्हारे साथ बातचीत करते करते परमेश्वर के साथ मेरा संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है। यही होता है प्रियो, जब परमेश्वर के साथ में प्रॉपरली चलते नहीं हो और अचानक से प्रेयर करने बैठते और बोलते परमेश्वर तुम मुझसे बात कर। परमेश्वर क्यों बात नहीं करता? क्योंकि आप उठते बैठते क्या करते हो? आप गलत लोगों के साथ बैठते हो, गलत लोगों के साथ बातें करते हो, आप इसकी चुगली करते हो, उसकी चुगली करते हो, इसकी बुराई करते हो, और फिर प्रार्थना करने बैठते हो। आप सोचते हो आग क्यों नहीं उतरता, आप सोचते मेरे बाल खड़े क्यों नहीं हो रहे, आप सोचते मेरे हाथ में गर्माहट क्यों नहीं आ रही। आप धूप में जाते हो तो महसूस होता है गर्म लग रहा है, घर में आते हो तो ठंडा लगता है। आप सोचते हो कि आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा? उसका उत्तर सिर्फ एक है। उसका उत्तर है परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। गलत लोगों की संगति में आप जी रहे हो तो आप परमेश्वर के काम को कैसे अपने जीवन में देखने पाओगे? यहां पे सिर्फ यहोशाफात के वजह से क्या हुआ? परमेश्वर वहां काम करने लगा। लेकिन आपको समझना है प्रियो, ये यहोराम और दूसरा राजा गिरीश, पता उनको किसके वजह से आशीष मिली? सिर्फ यहोशाफात के वजह से। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, परिवार का एक व्यक्ति के प्रार्थना के वजह से पति और बच्चे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आशीष को ले रहे हैं। बहुत से परिवार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि माता पिता दुआ कर रहे हैं। जब मैं ये वचन बना रहा था, परमेश्वर का आत्मा बोला ये लिखना, टिल पेरेंट्स अलाइव you won't realize, one day they'll be gone and then you'll realize। जब एक समय आने वाला है कुछ लोगों के जीवन में, माता पिता हट जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का काम क्या है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे यहोराम और दूसरा राजा को सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह यहोशाफात के वजह से हुआ। कहने का मतलब है, मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट डाला कि नूह के बच्चों का चरित्र वचन नहीं बोलता, लेकिन नूह का परमेश्वर के साथ का रिश्ता वचन बोलता है। कहने का मतलब है, कई बार लोगों को लगता है मैं कप हूं, कई बार लोगों को लगता है मैं कप हूं, लेकिन असल में वो कौन है? वो सॉसर है। उनको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन प्रियो आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कप नहीं हो, आप तो सॉसर हो। लेकिन वो कप जो अनुग्रह परमेश्वर दे रहा है, वो अनुग्रह किसी और के वजह से तुम्हारे जीवन में आ रहा है, लेकिन वो अनुग्रह हमेशा बना नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब कप चला जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है कि सॉसर टूट भी जाएगा, कप लोग यूज करते रहेंगे, लेकिन अगर कप टूट गया तो बहुत कम लोग हैं जो सॉसर को यूज करेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, आपको समझना है, आप जीवित हैं तो आपके जीवन में अनुग्रह कौन ला रहा है? व्यक्ति को हटा दो,
एक है जो सिंहासन के दाहिने और आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है। उसके वजह से वो अनुग्रह आज भी है और हम आज भी जीवित है। अब ध्यान से सुनना, हम आखिरी मोमेंट्स में आ रहे हैं। अब यह 15वां वचन में जब ये लोग सब बैठे रहते हैं, सब लोग, अभी कुछ लोग शायद हंसेंगे जो मैं कहने वाला हूं। अब यहां पे ये राजा लोग आके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलीशा क्या करने वाला है, कुछ करने वाला है। लेकिन एलीशा जब बजाने वाला आता है और बजाने वाला जब बजाता है और जब वहां का वातावरण बदलता है, तब पता है जब वो वातावरण बदलता है तो आपको एक चीज वहां पे समझना है कि ये चीज बाइबल में भी कहीं हुई है। कहाँ हुई है? जब दाऊद शाऊल के सामने था और शाऊल जब दुष्ट आत्मा ग्रसित था, दाऊद वहां पे वीणा बजाता था और वीणा बजाता था तो शाऊल में से दुष्ट आत्मा निकल जाता था। इसलिए जब आप आराधना करो, जरूरी नहीं है गीत होना चाहिए, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंटल लगा लो, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंटल लगा के परमेश्वर के सन्मुख में बैठ जाओ। वो बैठने से ही उसके आत्मा से सुनो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि वो मेरे जीवन का राज है कि परमेश्वर के साथ में उसने वचनों को मनन करना। वचनों को पढ़ना अलग बात होता है, वचनों को मनन करना अलग बात होता है। एक वचन पे 1 घंटा मनन करो, आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जब वीणा बजाया जाता है, सब राजा लोग हो सकता है बैठे हैं, सब राजा लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि अभी एलीशा क्या करेगा, एलीशा कुछ ना कुछ करेगा कि ये पानी मिल जाएगा। लेकिन एलीशा नेक्स्ट वचन में बोलता है कि इस नाले को तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। यहाँ पे ये तीनों राजा समझ नहीं पा रहे ये क्या बोल रहा है। नाला नहीं है, वो एक वैली है, एक तराई है। लेकिन एलीशा क्या बोलता है? एलीशा बोलता है कि ये नाले में इतने गड्ढे करो कि पूरे गड्ढे गड्ढे हो जाए। यहां पे यहोशाफात बोलेगा, एक्सक्यूज मी, आप ये क्या सोच रहे हो? हम यहां पे तुमसे पानी मांगने आए, हम चाह रहे हैं कि तुम हमारे लिए पानी के लिए रास्ता खोलो और तुम हमको बोल रहे हो कि मेहनत करना है। ये सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम 7 दिन से बिना पानी के रेगिस्तान में चल रहे हैं और हम थके हुए हैं, हम कमजोर हैं, हम में ताकत नहीं है, और इस कमजोर व्यक्ति को तुम बोल रहे हो क्या करने के लिए? नाले खोदने के लिए। क्या करने के लिए? गड्ढे खोदने के लिए। हाँ, अगर 5 दिन पहले बोला होता तो हम कुछ गड्ढे खोद भी लेते। लेकिन अब तो मैं क्या हो गया हूं, मैं बहुत टूट चुका हूं। अब तो क्या हो गया हूं, मैं पूरा खत्म हो चुका हूं। अब तो मेरे अंदर में कुछ बल ही नहीं रहा, मुझसे तो ना हो पाएगा। कहने का मतलब है प्रियो, आप कितने भी टूट जाओ, आप कितने भी अपने आप को अकेला समझ जाओ, आप कितना भी समझो कि प्रभु जी मैं तो रेंग रहा हूं, लेकिन एक चीज समझना है, खोदना तेरे को ही पड़ेगा। एक चीज समझना है कि खोदना तेरे को ही पड़ेगा। यदि तू नहीं खोदेगा, यदि तू नहीं खोदेगी, तो पता है तू परमेश्वर का आशीष को समेट नहीं पाएगा, आशीष को तू देख नहीं पाएगा। खोदने का मतलब है प्रियो कि चाहे पानी हो ना हो, चाहे जिंदगी में कमी हो ना हो, चाहे मैं गड्ढा खोदते जाऊंगा। भले आप परमेश्वर का काम को देख भी नहीं रहे हो, लेकिन मैं क्या करते जाऊंगा? मैं खोदते जाऊंगा। प्रियो, एक चीज हमेशा याद रखना, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आपकी जिंदगी की परिस्थिति के लिए, आपकी जिंदगी की जीवन में जो भी हुआ है उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, परमेश्वर को ब्लेम करना बंद करो। जब तक आप खोदोगे नहीं, आप परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। आज मैं जो हूं, जो मैंने खोदा उस वजह से मैं हूं, लेकिन आज भी जब मैं अपने आप को जब अकेला बैठता हूं, मैं आज भी उस चीज के लिए दुखी होता हूं जो समय मैंने 10वीं से ग्रेजुएशन तक व्यर्थ किया। उस चीज के लिए मैं आज भी दुखी होता हूं कि काश उस समय भी मैं परमेश्वर के सन्मुख में बैठता, काश उस समय भी मैं वचन में और बैठता, तो आज मैं और अच्छा एक सेवक बन पाता, आज मैं और बेहतर इंसान बन पाता। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे परमेश्वर कहता है कि घाटी में खोदो,
उसका मतलब क्या है? जब तक तुम गड्ढा नहीं खोदोगे तब तक तुम मेरे काम को देखने नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी आपके विश्वास को क्या करती है? दिखाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी आपके विश्वास को दर्शाती है। कितने लोगों ने फाइल खरीदा मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी तैयारी आपके विश्वास को दर्शाती है। कितने लोगों ने चीजों को अपने जिंदगी में करने का सोचा, आपकी तैयारी आपके विश्वास को दर्शाती है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आपकी क्षमता के अनुसार आपको क्या करेगा? आशीषों को देगा। आप बोलोगे कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास 6 वोल्ट का बल्ब है और डायरेक्ट लाइन पे लगाऊंगा मैं और मैं इसको जला के दिखाऊंगा, तो पता क्या होगा? वो बल्ब फट जाएगा, फ्यूज भी नहीं होगा, फट जाएगा। सोच के देखो, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया। अगर आदम को बनाने के बाद परमेश्वर 10 व्यक्तियों का श्वास उसमें फूंकता तो आदम क्या हो जाता? मर जाता। लेकिन परमेश्वर ने आदम के अंदर उतना ही फूंका जितनी उसकी क्षमता थी। कहने का मतलब है प्रियो, या दूसरों से जलन मत करो, दूसरे परिवार से जलन मत करो, दूसरे की सेवकाई से जलन मत करो, दूसरे के लोगों से जलन मत करो। सिर्फ एक चीज समझना है, वो आपको वही देगा जो आप संभाल पाओगे। आप बोलोगे परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे लिए रास्ता खोल, लेकिन आपके पास पॉकेट्स ही नहीं है। परमेश्वर देगा तो पॉकेट ही नहीं है, तो परमेश्वर कैसे देगा? पहले पॉकेट सील लो और परमेश्वर को बोलो देखो रखने के लिए मेरे पास पॉकेट है, अब मेरे को तेरा रास्ता चाहिए, अब तुझे काम करना पड़ेगा। जब तक बर्तन खाली नहीं होगा परमेश्वर उसको भर नहीं सकता। मतलब परमेश्वर आपकी क्षमता के अनुसार ही क्या करेगा? परमेश्वर आपको भरेगा। कहने का मतलब है यहां पे प्रियो, परमेश्वर बोलता है वचन कि वो बोलता है कि नालियां खोदो, नाली में गड्ढे खोदो, तराई में गड्ढे खोदो। मतलब जो गड्ढा ऑलरेडी है उसके अंदर भी परमेश्वर गड्ढा खोदने के लिए बोलता है। पता है क्यों? अगर परमेश्वर उस तराई में पानी भरता तो भी पानी काफी था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वहां पे उसका कार्य दिखे। लेकिन वो कार्य दिखने के पहले परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करे? थोड़ा मेहनत करे। परमेश्वर चाहता है देखना कि वो थोड़ा मेहनत करे। गिदियोन के समय में परमेश्वर क्या किया? जो सैनिक जाके कुत्ते के जैसे पानी जुबान से लेने लगे, उन 300 को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि लोग थके। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिनके अंदर कोई खूबी ना हो। पता है क्यों? क्योंकि उस वजह से वो उसको महिमा मिलना चाहिए। कहने का मतलब है प्रियो, आज आप घाटी में हो, लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर उस घाटी के अंदर आपको गड्ढा खुदाना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि वो और डीप लेके जाना चाहता है। क्योंकि घाटी में तो आपको 10 गैलन मिलेगा, घाटी में तो आपको 100 लीटर मिलेगा, लेकिन जब उस घाटी में वो गीलेपन में आप खोदोगे, हो सकता है थोड़ा आसान होगा आपके लिए खोदना, लेकिन उस घाटी में जब आप खोदोगे वो और 100 के जगह हो सकता है 250 ml या 250 गैलन आपको मिल जाए। कहने का मतलब है प्रियो, एक दिन एक विधवा एलीशा के पास आई। एक विधवा एलीशा के पास आके बोलती है, तू तो जानता है मेरा पति के बारे में, उसने क्या लिया? कर्ज लिया, अब मर गया। अब कर्जदार क्या कर रहे हैं? मेरे पास में आ रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तेरे दोनों बेटों को ले जाएंगे, मैं क्या करूं? एलीशा बोलता है तू एक काम कर, तेरे घर में क्या है? वो बोलती है तेल है और कुछ बर्तन है। एलीशा बोलता है कि जा, जितने भी लोग हैं सबसे जाके क्या कर, तू जाके बर्तन मांग ले। मतलब एक कर्ज को खत्म करने के पहले एलीशा बोलता है तू थोड़ा और बर्तन के कर्ज लेके आ जा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। लेकिन जब तक बर्तन था तेल बहता गया, लेकिन जैसे ही बर्तन खत्म हो गए तो तेल बहना भी खत्म हो गया। मतलब आपकी क्षमता के अनुसार परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। आप अगर 9 बजे सोने वाले हो, 8 बजे उठने वाले हो, तो परमेश्वर बोलेगा इसमें कोई क्षमता
है ही नहीं, क्योंकि इसको 12 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे, यदि आप मेहनत करना सीखोगे, तो परमेश्वर आपको और भी आगे लेके जा सकता है। लेकिन प्रियो, खाली जगह को परमेश्वर भरता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में भूख खत्म ना हो। यदि आप भूखे रहोगे तो ही उसके कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। शैतान आएगा, आपको बोलेगा तू असफल है। शैतान आएगा, बोलेगा तेरा तू फेलियर है। शैतान आएगा, बोलेगा तेरा जिंदगी क्या है रे, तू 50 साल की हो गई, तू 60 साल का हो गया, तू 40 साल की हो गई, क्या है तेरे जिंदगी में, दिखाने के लिए क्या है, तू परमेश्वर के लिए इतना करती है, तू चर्च जाती है, तू वचन पढ़ती है, आज दिखाने के लिए क्या है। शैतान ये सब बोलेगा, लेकिन आपको समझना है प्रियो, आपको समझना है समय के साथ में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। शैतान के पास और कोई काम नहीं है, उसके पास एक ही काम है कि जो अभिषिक्त है उसके खिलाफ में बोलना, परमेश्वर के खिलाफ में बोलना। शैतान को उसका काम करने दो, उसके पास और कोई काम भी नहीं है, और दुख की बात है कि उसको सैलरी भी नहीं मिल रही है, तो इसलिए उसको उसका काम करने दो। आप फोकस्ड रहो, क्योंकि शैतान को पता है उसको कहां जाना है, नरक में जाना है। लेकिन आप फोकस्ड रहो, क्योंकि अनंत जीवन आप खो सकते हो। शैतान को कहां जाना है ऑलरेडी परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया है। आज आप यहां पे बैठे हो प्रियो, आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो, आप ऑलरेडी नीचे जगह पे हो। अगर परमेश्वर बोलता ऊपर से खुदाई करना तो बहुत आसान है, लेकिन तराई में खुदाई करने बोल रहा है, और नीचे से नीचे खोदना और भी मुश्किल होता है। हो सकता है आपकी भावनाएं इतनी हो गई है कि आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, आपको जवाब देने के लिए कोई नहीं है, आप किसको बोले। और परमेश्वर बोलता है कि खुदाई कर। परमेश्वर बोलता है तुझे खुदाई करना है, क्योंकि तराई वो जगह है जहां पे परमेश्वर आपको जांचता है। तराई वो जगह है जहां वो देखता है कि खोदने के लिए तू जेसीबी लाता है या खोदने के लिए अपने हाथ का उपयोग करता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि अपनी परिस्थिति के लिए आप कितना करने के लिए तैयार हो, अपने परिवार के लिए आप कितना करने के लिए तैयार हो, अपने बच्चों के लिए आप किस हद तक जाने के लिए तैयार हो। परमेश्वर ये देखना चाहता है, और ये परमेश्वर देखता है जो लोग रात रात भर अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनका परिवार का आत्मा परमेश्वर नष्ट होने नहीं देता। यदि आप अपने बच्चों के लिए, आप गूगल करना, जॉन हाइड करके एक व्यक्ति है जिसको प्रेइंग हाइड बोला जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो रात भर अकेले सिर्फ रोता रहता था, दुआ करता रहता था। और पंजाब में शायद यह 18वीं सदी की बात है, लोग सिर्फ उसको बाजू में रोते हुए सुनते थे, सिर्फ रोता रहता था, इतना खाता था ना पीता था कि प्रभु जी तू एक बेधारी को भेज, प्रभु जी तू कार्य कर। रोता रहता था, बस रोता रहता था। लेकिन एक समय आया, जो चर्च खाली थे वो भरने लगे, जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते थे वो विश्वास करने लगे, जो लोग पाप करते थे वो बदलने लगे, सिर्फ एक व्यक्ति के दुआ से। वो था जॉन हाइड, जिसको प्रेइंग हाइड करके बोला जाता था। प्रियो, परमेश्वर के 100 जन की जरूरत नहीं है। आपका परिवार क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि आप अपने ऊपर में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं लाऊंगी, मैं लाऊंगा। नहीं, तुम नहीं ला सकते। चर्च में आने से कोई इन पर प्रभु में नहीं आ सकता, ये लिख के ले लो। प्रभु में किसी को आना है तो परमेश्वर को काम करना जरूरी है। लेकिन आपका दुआ आपके परिवार को बचा सकता है, आपका दुआ आपकी माता पिता को बचा सकता है, आपका दुआ जो गांव में रहते हैं उन लोगों के अंदर में कन्विक्शन को ला सकता है कि हां, मैं पाप कर रही हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब हम 70वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है
भविष्यवक्ता बोलता है ना वायु चलेगी ना वर्षा होगी, लेकिन नाला भर जाएगा। और वैसा ही होता है प्रियो। यहां पे जब हम नेक्स्ट वचन बाद में पढ़ते हैं, आप लोग घर जाके चैप्टर पढ़ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं वो गड्ढे खोदते हैं, ना आंधी चलती है, ना तूफान उठता है, ना बिजली कड़कती है, ना बादल आते हैं, कोई संकेत होता है, लेकिन पूरी खाइयां भर जाती हैं। परमेश्वर को कुछ देने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह समझना है, सोना चांदी परमेश्वर का है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। बोलना आसान है तो विश्वास करने में क्यों कठिनाई होती है? कठिनाई पता है क्यों होती है? क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, हम उसके अनुसार चल नहीं पाते। प्रॉब्लम्स आती है, हम इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन आपको समझना है, सिर्फ एक व्यक्ति यहोशाफात के वजह से 3 सेना के लोग, तीनों राजा पानी पीने लगते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, अकेला यहोशाफात काफी है। क्यों ना हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अकेला यहोशाफात काफी है, अकेला यहोशाफात काफी है। क्योंकि आप अकेले काफी हो आपके परिवार को जीतने के लिए, आप अकेले काफी हो आपके परिवार को, परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके द्वारा दी, आपके ऊपर में जो बुलाहट है वो बुलाहट को पूरा करने के लिए। तो क्यों ना कुछ समय हम सिर्फ ताली बजाएं, सिर्फ रुकना नहीं है, ताली बजाएं। और ताली बजाते हुए परमेश्वर को बोलो कि ये हाथ तेरे लिए उपयोग करने के लायक बना, ये हाथ तेरे लिए उपयोग करने के लिए लायक बना, क्योंकि मुझे तेरे लायक बनना है। ये हाथ पाप के लिए नहीं, ये हाथ पवित्रता के लिए उठने पाए। ये हाथ को तेरे हाथ बना, ताकि ये हाथ लेने वाले नहीं, ये हाथ दूसरे के लिए आशीष वाले होने पाए। परमेश्वर को ये कहिए प्रियो कि ये हाथ तेरे हाथ होने पाए, ये हाथ तेरे हाथ होने पाए। अब हाथ को रोक के थोड़ा सा पैर चलाने लग जाओ, अब हाथ को रोक के थोड़ी देर पैर चलाने लग जाओ। होने दे प्रभु जी, ये पैर तेरे पैर होने पाए। ये पैर कभी भी पाप को बढ़ाने वाले ना होने पाए। ये पैर जहां भी जाए वहां पे तेरा आत्मा काम करने पाए। ये पैर कभी भी दुष्टों की युक्तियों में बैठने वाले ना होने पाए। ये पैर कभी भी दूसरों को दबाने वाले ना होने पाए। लेकिन ये पैर जब किसी को दुर्बलता में देखते हैं, ये पैर जब किसी को दुख में देखते हैं, तो दौड़ के जाके उठाने वाले होने पाए। अपना हाथ अपने सर पे रख के थोड़ा बोलो, प्रभु जी मुझे एक तेरा बुद्धि दे, एक स्वर्गीय बुद्धि से भर, ताकि मेरी सोच बदलने पाए, ताकि मेरी सोच बदलने पाए, ताकि मैं वो व्यक्ति बन पाऊं जैसा तू चाहता है, ताकि मेरे अंदर में जो कपटीपना है वो निकलने पाए, मेरे अंदर में जो घमंड है वो निकलने पाए। प्रभु जी अपने हेवनली ब्लूप्रिंट से भर, अपनी सोच से भर, अपने आइडियाओं से भर, अपने बिजनेस प्लान से भर, अपने दान वरदान से भर, अपने हेवनली ब्लूप्रिंट से भर। जो गीत किसी ने लिखे नहीं वो गीत मुझे दे, जो ट्यून किसी ने सोचा नहीं वो ट्यून मुझको दे, जो विषय पे किसी ने किताब नहीं लिखे वो किताब मैं लिखने पाऊँ, मैं एक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाऊँ, मैं लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाऊँ। अपने दोनों हाथ से अपने कानों को थोड़ा छुइए। होने दे प्रभु जी ये कान तेरे कान होने पाए, ये कान पवित्रता के कान होने पाए। मैं सिर्फ वही चीज़ सुनूं जो तेरा आत्मा ग्रहण करे। मैं जो यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो मैं सुनता हूँ, जो भी चीज़ जो तेरे को दुखद करती है वो मेरे जीवन से ख़त्म होने पाए।
मेरे जीवन से खत्म होने पाए। हर एक वो चीज़ जो तुझे खेदित करती है, जो चीज़ मैं सुनना नहीं तू पसंद करेगा, वो हर एक वो चीज़ मेरे जीवन से निकलने पाए। मेरे आत्मिक कानों को खोलिए, मेरे आत्मिक कानों को खोलिए, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन पाऊं। जिस तरह छोटा शमूएल तेरी आवाज़ को सुन पाया, बुजुर्ग होते हुए जो आवाज़ एली नहीं सुन पाया, जो बुजुर्ग होते हुए जो एक याजक होते हुए एली नहीं सुन पाया, लेकिन एक छोटा बच्चा सुन पाया। होने दे मेरे कान शमूएल के कान हो, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुनने पाऊं। अपने हाथ को अपनी आंखों पे लगाइए। होने दे प्रभु जी मेरी आंखें पवित्र होने पाए, हर एक जो चीज़ मैं देखूं वो पवित्र रहने पाए। होने दे इन आंखों के द्वारा मैं पाप ना करने पाऊं। होने दे मैं अपनी इन आंखों के द्वारा कभी भी गलत चीज़ को देखने ना पाऊं। होने दे भले मुझे कोई देखता हो या ना देखता हो, लेकिन तू मुझे देखता है ये सोच के साथ, तू मुझे देखता है इस भय के साथ जीने के लिए मुझे मदद कर। अपने हाथ को अपने मुंह पे रखिए और बोलिए प्रभु जी होने दे मेरा मुंह तेरा मुंह होने पाए, मेरे मुंह से श्राप के शब्द ना निकलने पाए, मेरे मुंह से कमी के शब्द ना निकलने पाए, मेरे मुंह से शैतान के लिए की बढ़ोतरी होने वाले शब्द ना निकलने पाए, मेरे मुंह से शैतान की महिमा वाले शब्द ना निकलने पाए, लेकिन पवित्रता के शब्द निकलने पाए। मेरा मुंह तेरा मुंह बनने पाए। मेरे मुंह को पवित्र करिए, मेरी जुबान को पवित्र करिए, ताकि मेरे मुंह से कोई अपशब्द ना निकलने पाए, मेरे मुंह से गुस्से में भी अपशब्द निकलने ना पाए। मैं फिर से तुझे मैं दूसरे बार क्रूस पे चढ़ाने वाला ना बनने पाऊं। प्रभु जी तेरे जैसा बनने के लिए मेरी मदद कर। प्रभु जी तेरे जैसा बनने के लिए मेरी मदद कर। प्रियो, परमेश्वर सिर्फ उनके लिए काम करता है जो तैयारी करना जानते हैं। प्रियो, बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा बात करता है। हम बोल सकते हैं परमेश्वर मुझसे बात करता है, लेकिन प्रियो हमारे बोलने से, लेकिन बोलने में और व्यवहार में क्या है? हम बोलते हैं आत्मा मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है, लेकिन उसी मुंह से हम चुगली करते हैं, उसी मुंह से हम श्राप देते हैं, उसी मुंह से हम झूठ को बढ़ावा देते हैं। वहां पे परमेश्वर का काम कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है प्रियो, जिंदगी में आप जितना भरोगे, जितना खुदाई करोगे, उतना ही परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, हमको लगता है कि दान पेटी में कुछ डालने से, कुछ पैसा देने से परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। यदि यह सोच आपके अंदर है तो सोच को आज खत्म कर दो। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर के साथ आप सौदा नहीं कर सकते। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विश्वास में खोदने वाला हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो विश्वास में खोदने वाला हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखता है जो विश्वास में चलने वाला हो। प्रियो, यदि आपके पास क्या नहीं है, वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। उस चीज को क्या करना है जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है, जब परमेश्वर ने कनान देश इस्राएलियों को दिया, कनान देश पे इस्राएलियों को देने के पहले बोला कि जाओ, जाके क्या करो, वहां पे कनान देश को देख के आओ। आपके जीवन में घर नहीं है ना, विश्वास में घर से निकलना शुरू करो। जो प्रॉपर्टी आपको पसंद होती है वहां खड़े होके एक मुट्ठी मिट्टी उठा के घर लाओ और परमेश्वर को बोलो, या ये मैं जमीन अपने लिए लेता हूं, ये जमीन नहीं तो ये नागपुर की ये जमीन में मैं अपने घर को देखता हूं। ये विश्वास में करना सीखो। जो दुकान में आपने जाने का सोचा नहीं, जो दुकान में आप सिर्फ बाहर से जाते हो, विश्वास से बोलना सीखो कि यहां पे मैं जाऊंगा, यहां पे मैं खाना खाऊंगा, यहां के कपड़े मेरे बच्चे पहनेंगे। ये विश्वास से कबूल करना सीखो, क्योंकि जब आप विश्वास में उस चीज को देखते हो जो आपकी जिंदगी में नहीं है, वहां पे वो चीज आत्मा काम करने लगता है,
कमती मत देखो, आपके घर में राशन कितना कम है मत देखो। अगर यहां खड़ा हुआ एक भी व्यक्ति ये बोल दे परमेश्वर ने आपको भूखा सुलाया है, हाँ आपने जब उपवास किया भूखे रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको भूखा सुलाया है, तो यहां पे ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन से बदलता नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, आप जितना तैयारी करोगे उतना परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। पिछले दिनों मैंने कुछ और कोर्सेस लिया, पता है क्यों कोर्सेस लिया? मुझे और बेहतर बनना है, मुझे और कुछ सीखना है, मेरे अंदर में मुझे और टैलेंटेड बनना है, इसीलिए नहीं कि मुझे वो करना है। लेकिन जब 4 लोगों के बीच में बैठूं तो तत्ता बित्ता ना बोलूं, मुझे भी उसका ज्ञान होना चाहिए। अपने आप को अपडेटेड रखना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। परमेश्वर उन्हीं लोगों को उपयोग में ला सकता है प्रियो, जो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। हाँ भले हो सकता है हम में से कुछ लोग गांव से आए हैं, लेकिन जिंदगी भर गांव में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। हमने जिस तरह नॉर्मल लैंडलाइन फोन से, एसटीडी बूथ से हम टच स्क्रीन तक सीख गए हैं, वैसे अगर फोन को अपडेट करना है तो अपने आप को भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर आज की नौजवानों के बीच में हमें क्या कर सकता है? उपयोग में ला सकता है। इसलिए ये वचन सिर्फ एक ही चीज कहता है कि प्रभु जी मैं तुझे अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, मुझे उपयोग कर। हम सब चाहते हैं आशीष, हम सब चाहते हैं परमेश्वर मुझसे बात करे, लेकिन क्या हम यरोआम के जैसे हम परमेश्वर के साथ भी है और हम मूर्ति पूजा में भी है? मूर्ति पूजा मतलब ये नहीं किसी की मूर्ति, लेकिन परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, प्रार्थना जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना। कहने का मतलब है आप चाहते हैं बदलाव, आप चाहते हैं परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखना, तो सबसे पहले अपने बच्चे को बदलने के पहले, मैं जिसके लिए भी बोल रहा हूं, आत्मा जो रिसीव कर रहा है, याद रखो जो मैं वचन लाइन बोलने जा रहा हूं, अपने बच्चे को बदलने के पहले खुद को बदलो। अपने बच्चे को बदलने के पहले खुद को बदलो। जब तुम खुद को बदल दोगे तो बच्चा और बच्चे के जीवन में जो होना है वो सही समय पे हो जाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा किसी के लिए बोल रहा है, आप खुद को बदलो। परमेश्वर आपके बच्चे के जिंदगी में हर चीज बहुत अच्छे से व्यवहारिक रूप में एक अच्छे तरीके से वो करेगा। जब तक माता पिता अपने आप को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर की आशीष बच्चों तक नहीं जाएगी। जब तक माता पिता अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाएंगे, वो अनुग्रह, वो आशीष बच्चों के जीवन में कभी भी नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत टपकता हुआ अनुग्रह के साथ नहीं जीना है, हमें वो अनुग्रह चाहिए जो कटोरा उमड़ता है, कि वो कटोरा जो उमड़ेगा वही आशीष के लिए कारण होगा। अगर उमड़ोगे नहीं तो जो है वो खुद के लिए उपयोग में आ जाएगा, उमड़ेगा तो उसको दूसरे कटोरे में हम उंडेल पाएंगे। क्यों ना हम दूसरे कटोरे में उंडेलने वाले बनने पाए, हमारे अंदर वो जिद होने पाए कि प्रभु जी मुझे इस तरह नहीं मरना है, मुझे इस तरह नहीं जीना है, ये घुट घुट के नहीं जीना है, ये 20 तारीख होते हुए ये जो घुटना होता है मुझे ऐसा नहीं जीना है। लेकिन प्रियो, अगर घुटना नहीं है तो खोदना शुरू करना पड़ेगा, अगर घुटना नहीं है तो खोदना शुरू करना पड़ेगा। जब आप खोदोगे, परमेश्वर आपकी सेवकाई को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके बुलाहट को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके जॉब को आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीषित करेगा। लेकिन खोदना छोड़ना नहीं है प्रियो। दर्द है, रहेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है आपके शरीर में दर्द है? मैं आपको लिख के देता हूं, आपकी जितनी भी सैलरी है वो 7 दिन के सैलरी के पैसे मैं आपको दूंगा। सिर्फ आप 7 दिन आप सो जाओ, आप सोने के बाद भी आप 8वें दिन बोलोगे मेरे शरीर में दर्द है। कहने का मतलब है कि सिर्फ सोने से दर्द नहीं जाएगा, ये दर्द जिंदगी में हमेशा रहने वाला है। अगर हाथ चलेंगे तो दर्द होगा, पैरों से चलोगे तो पैरों में दर्द होगा, आपको दर्द जिंदगी भर रहना
करना है। आपको पता है आराम कब मिलेगा? जब आप 65-70 के हो जाओगे तब आपको आराम मिलेगा। लेकिन तब तक आपको एक चीज समझना है, आपको भागना है, आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करते हुए रहना है। चाहे आपकी पत्नी आपको रिस्पेक्ट करे या ना करे, चाहे आपके बच्चे आपके हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको मरना है। मसीह जीवन में मरना है, परिवार के लिए मरना है। कोई आपको अप्रिशिएट करे नहीं चलेगा। आपको मैं सिर्फ आदमियों के लिए बोल रहा हूं, औरतों के लिए भी बोल, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है अंकल। चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको क्या करना है? आपको चलते जाना है, आपको भागते जाना है। परिवार के लिए आपको जरूरत को पूरी करते रहना है, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो। आज वचन थोड़ा ज्यादा हो गया है, आत्मा अगुवाई करता गया, मैं बोलता गया, लेकिन एक चीज समझना है, खोदोगे नहीं तो भले आप तराई में हो, तराई में वो दे सकता है, वो नहीं देगा। आपको खोदते रहना है। जब आप खोदोगे तो परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर एक एरिया में आप देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।